हेलो स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास का घन और घनाभ में प्रश्नावली 15.1 का आगे का प्रश्न देखेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। तीन घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है। तीन घन जिसमें से एक एक घन का आयतन कितना है, 125 घन सेंटीमीटर है, को किनारों से जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर तो तीन घन दिया गया है जिसका आयतन 125 घन सेंटीमीटर है। तो उस घन का कोण कितना होगा ये हम पहले प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, माना प्रत्येक घन का कोण ए है, तो घन का आयतन कितना दिया गया है, 125 घन सेंटीमीटर। और घन का आयतन क्या होता है, a का घात 3 बराबर 125। a का घात 3, 125 का जब गुणानखंड करेंगे तो ये मिलता है 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 पंचे 25, पंचे 125। तो ये हो गया a का घात 3 बराबर 5 का घात 3। दोनों तरफ से घात 3 को हटा दें तो a बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर मिलेगा। यानी कि आपको जो घन दिया गया है उसका कोण कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर बोला गया है ऐसे घनों को किनारे से जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। कितने घन को जोड़ा गया है, तीन घन को जोड़ा गया है। अब यहां पर जो है मान लेते हैं, मैं उसका डायग्राम थोड़ा सा बनाता हूं ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। बनाने के लिए मैं घनाभ के हिसाब से बना दे रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि घनों को कैसा जोड़ा गया है। ठीक, मान लेते हैं तीन घन बोला गया है। ये एक आइडिया के लिए जो है मैं इसको बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां पर जो है, यहां थोड़ा मिस्टेक हुआ मेरे से। ये यहां पर यहां से यहां तक एक घन है जिसका 5 लंबाई, ये वाला जो है 5 और ये वाला भी 5। मतलब ये तीन घन को आपस में जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया। तो ये 5, ये 5 और ये 5 तीनों मिला के लंबाई कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई बनेगा 5 और ये जो है ऊंचाई बनेगा 5। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इस प्रकार के तीन घन को जोड़कर घनाभ बनाने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा, 5 धन 5 धन 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर ये लंबाई होगा। चौड़ाई B बराबर कितना मिलेगा, 5 सेंटीमीटर मिलेगा ये। और ऊंचाई H बराबर ये भी हमको मिलेगा 5 सेंटीमीटर। तो अब ये तीन घन को जोड़ करके जो घनाभ बनाया गया, लंबाई 15, चौड़ाई 5 और ऊंचाई भी कितना, 5। अब क्या बोला गया है, इस प्रकार बने घनाभ के
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां हम लिख देंगे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, सूत्र लगा दीजिए, 2 गुणित कोष्टक में रहेगा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, मान को रखिए। तो यहां पे हो जाएगा आपका 15 गुणित 5, 15 गुणित 5 धन b गुणित h करेंगे तो 5 गुणित 5 और h इंटू एल करेंगे तो 5 गुणित 15। गुणा कीजिए, 15 पंछे 75, 5 पंछे 25 और फिर 15 पंछे 75। तो ये 75 और ये 75 तो हो गया 1.5। एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं, 5 5 10 5 15, हासिल कितना 1, 7 7 14, 14 2 16 और हासिल के साथ 17 और सामने में गुणित है 2, गुणा कर दिए, 2 पंचे 10 का 0, हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15 का 5, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 350 वर्ग सेंटीमीटर। और ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्राप्त घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको 350 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जलाशय घनाभ के आकार का है, घनाभ के आकार में है, जिसकी लंबाई 20 मीटर, ये हमको लंबाई पता चल गया। यदि जलाशय में से 18 किलो लीटर पानी निकाल लिया जाए तो पानी का स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। मतलब पानी निकालने पर उसका हाइट जो है 15 सेंटीमीटर, मतलब गहराई जो है थोड़ा सा नीचे चला जाता है। जलाशय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है टेक्निकल दिक्कत आ सकता है आपको। मान लेते हैं ये जो है आपका घनाभ के आकार का जलाशय है। इस जलाशय का लंबाई हमको दिया गया है 20 मीटर, ठीक। अब इसमें से जो है पानी हम कुछ निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम पानी निकालते हैं तो पानी का स्तर, कितना पानी निकाला गया है 18 किलो लीटर। तो ये जो 18 किलो लीटर पानी निकाला गया मतलब वो निकाले गए पानी का आयतन हुआ। जब पानी निकालते हैं तो यहाँ पे पानी का स्तर जो है नीचे आता है। मान लेते हैं कितना नीचे आ रहा है उसको देख लीजिए। यहाँ पर ये जो है नीचे पानी भरा हुआ है, पहले पूरा भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने 18 किलो लीटर पानी निकाल लिया तो ये जो ऊंचाई है ना, पानी का स्तर जो है कितना नीचे आ गया, ये 15 सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो ये ऊपर वाला एरिया जो है जलाशय से पानी निकालने पर जो पानी के स्तर में जो कमी आया है, या ये बोल सकते हैं उसको पानी निकालने में खाली हुए जलाशय का आयतन, है ना। पानी निकाले हैं तो ऊपर भाग जो है खाली हो गया, तो ये खाली जलाशय का आयतन और जितना पानी निकाले हैं वो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आइए इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। हम लिख देते हैं, माना जलाशय की लंबाई L बराबर 20 मीटर, चौड़ाई B बराबर, ये हमको ज्ञात करना है, ऊंचाई H बराबर 15 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको भी मीटर में बदलो तो 15/100 मीटर, 100 से भाग देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है, दोनों जीरो हटाएंगे तो दशमलव यहाँ का जो है 2 स्थान खिसक जाएगा, तो 0.15 मीटर हो जाएगा। ये आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई।
अब यहां पर जो है क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार पानी निकालने पर, क्या लिखेंगे, पानी निकालने पर खाली हुए जलाशय का आयतन बराबर निकाला गया पानी का आयतन। इसी को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। जैसे ही हमने इसमें से 18 किलोलीटर पानी निकाला तो ये निकाला गया पानी का आयतन हो गया। जैसे ही पानी निकाल लिए तो पानी का स्तर कैसा हो गया, नीचे। तो इसी को हमने क्या मान लिया, खाली हुए जलाशय का ये ऊंचाई हम मान लिए। लंबाई कितना है, 20 मीटर। चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, चौड़ाई यहां पर b हमको ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, पानी निकालने पर खाली हुए जलाशय का आयतन के लिए हम क्या लिखेंगे, L गुणित B गुणित H बराबर निकाला गया पानी का आयतन कितना है, 18 किलो लीटर। ठीक है, अब L के जगह 20, B हमको नहीं पता, और H के जगह 0.15 बराबर क्या हो जाएगा, 18 किलो लीटर की जगह हो जाएगा 18 घन मीटर, क्योंकि दिया गया है 1 किलो लीटर बराबर 1 घन मीटर, तो 18 किलो लीटर बराबर 18 घन मीटर। तो ये हो जाएगा 20 गुणित b, इसको जो है जबरदस्ती का हमने दशमलव में बदल दिया, दशमलव में नहीं बदलना था, 15/100 ऐसा ही रखना था, ताकि जो है कटाने में भी दिक्कत नहीं होता, बराबर 18। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुणित 100 बटे में आ जाएगा 20 गुणित 15, कटा दीजिए, 20 एकम 20 और 20 पंछे 100, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 छेका 18। तो b बराबर कितना आया, 6। सारा चीज मीटर में है तो ये भी कैसा होगा, मीटर में रहेगा। और b क्या चीज है, जलाशय की चौड़ाई है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः जलाशय की चौड़ाई बराबर 6 मीटर, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना है। दीवार की ऊंचाई 4 मीटर और मोटाई 24 सेंटीमीटर है। यदि इस दीवार को 24 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंटों से बनाया जाना है तो इसके लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब यहां पर देखिए, हम बना रहे हैं दीवार। अगर दीवार बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो घनाभ की आकृति में होगा, क्योंकि दीवार के लिए लंबाई भी होगा, चौड़ाई जिसको यहाँ पर मोटाई बोला गया है वो होगा, और ऊंचाई होगा। तो यहाँ पर लंबाई को तो स्पष्ट दिया है, और इसमें 4 मीटर और ऊंचाई को भेद दे दिया है, लंबाई दे दिया, ऊंचाई दे दिया, और मोटाई लिखा है उसको हम क्या मानेंगे, चौड़ाई मानेंगे। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देते हैं, दीवार की लंबाई L बराबर कितना दिया गया है, 10 मीटर। यहाँ पे ध्यान देंगे, ईंट का जो है पूरा सेंटीमीटर 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 दिया गया है, और यहाँ पर इसको भी सेंटीमीटर दिया है, मोटाई को। केवल लंबाई और ऊंचाई जो है मीटर में दिया है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुणित मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो गया। चौड़ाई b बराबर, चौड़ाई यानी कि मोटाई है ना, मोटाई बोला गया है एक्चुअल में, ये चौड़ाई है। b बराबर कितना हो जाएगा,
यहां पर दिया गया हमको 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई ऊंचाई h हमको क्लियर दिया गया है। ऊंचाई कितना है इसका 4 मीटर। तो 4 मीटर को हम फिर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4 गुणित 100 करेंगे तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब जो है दीवार का आयतन क्या मिलेगा, दीवार का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई में कितना 1000, चौड़ाई में कितना 24, ऊंचाई में कितना 400। अब ये किस में आया घन सेंटीमीटर। ये जो है दीवार का आयतन हुआ। अब एक ईंट का आयतन, अब यहां पर जो दिया गया है 24 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर जो लिखा है, एक्चुअल में ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। मतलब सीधा सीधा हमको आयतन दिया गया है। तो एक ईंट का आयतन क्या हो गया 24 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या करेंगे 24 गुणित 12 गुणित 8 संख्याओं को लिख लिए, सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर तीनों को मिला के क्या हो जाता है घन सेंटीमीटर। अब देखिए दीवार का आयतन आ गया, एक ईंट का आयतन आ गया, तो ईंटों की संख्या कितना होगा। अतः ईंटों की संख्या, ये जो एक ईंट का आयतन है उससे अगर दीवार के आयतन को भाग दे दे तो हमको ईंटों की संख्या मिल जाएगा। तो लिख देंगे दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। अब मान को यहाँ पे रखेंगे, मान को रख करके कटाना पड़ेगा। ठीक है, दीवार का आयतन कितना लिख दीजिए 1000 गुणित 24 गुणित 400 बटे में 24 गुणित 12 गुणित 8। तो ये 24 एकम और 24 एकम कहानी खत्म हो गया। ठीक है, 8 एकम 8, 8 पंचे 40 और 8 शून्यम 0, ये भी हो गया। अब इसके बाद 2 से कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं, ठीक है 2 से कटा देंगे फिर भी चलेगा, 2 छक्का 12, 2 25 आ जाएगा, फिर 2 तिया तो ये कितना आ जाएगा 2 पंछे 2 शून्यम 2 शून्यम। अब यहां पर आ गया 3, तो 500 गुणित 25 बटे 3, 500 गुणित 25 बटे 3 आया है और तो कटेगा नहीं, तो 500 को 25 से गुणा करके 3 से भाग देना पड़ेगा। तो ये 25 पंछे 125 और डबल जीरो, इसको 3 से भाग देना होगा, 3 चौक 12 कट गया, 5 को लाइए, 3 एकम 3, 2 बचा, 0 को लाइए, 3 छेका 18, 2 बचा, 0 को लाइए, 3 छेका 18, 2 बचा, दशमलव लगा शून्य बढ़ाओ, 3 छेका 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 आता रहेगा। तो उसको हम लिख देंगे, यहाँ सामने लिख देता हूँ शायद दिखेगा ना, 4166.66, जिसको इतना लगभग लिख सकते हैं। ये 4166.66 को, अब चूंकि ईंट जो है दशमलव में तो हो नहीं सकता, तो ये 4166 से ज्यादा है तो हम उसको 4167 लगभग मान लिए। तो इस प्रकार से इसके लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, इसके लिए लगभग 4167 ईंटों की आवश्यकता होगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक गड्ढा खुदवाना है जिसका लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और गहराई, जिसको मैं ऊंचाई लिख दिया हूं, तो ये गहराई या ऊंचाई h बराबर 3 मीटर है। तो सबसे पहले जो है हमको तो उसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो गड्ढे का आयतन बराबर L गुणित B गुणित H, जो कि घनाभ की आकृति का है। तो ये हो जाएगा 8 6 का 48 गुणित 3, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, कितना हो गया 144 घन मीटर। अब यहां पर बोला गया है 30 रुपए प्रति घन मीटर। प्रति मतलब 1 घन मीटर का खुदाई करने के लिए कितना रुपया चाहिए, 30 रुपया। तो 144 घन मीटर खुदवाने के लिए कितना खर्च आएगा पता चल जाएगा। तो लिख देंगे चूंकि 1 घन मीटर खुदवाने का व्यय बराबर 30 रुपए, तो 144 घन मीटर खुदवाने का व्यय कितना होगा। जाहिर सी बात है 30 गुणित 144, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13 का 3 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, और ये रहेगा आपका 0। कितना आया 4320 रुपए। तो अतः गड्ढा खुदवाने का व्यय बराबर 4320 रुपए, और ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।